नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी नेक्स्ट क्लास है। पहला क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को? बताओ एक बार सही जवाब, मैं फिर बताता हूँ। विशालकाय का मतलब होता है, देखो समझ गए होंगे, जिसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो इसका सही आंसर पता चल गया होगा आपको, इसका सही आंसर आपका बृहस्पति। चार ग्रह हैं जो विशालकाय। टोटल ग्रह कितने हैं? देखो, अगर टोटल ग्रह की बात करते हैं तो हमारे 8 ग्रह हैं अपने पास। इनमें से 4 छोटे ग्रह हैं और 4 बड़े ग्रह हैं। 4 बड़े ग्रह जिसको क्या बोलते हैं? विशालकाय बोलते हैं। यानी पहला बृहस्पति है, उसके बाद एक दूसरा ग्रह है अपने पास शनि, फिर है यूरेनस, और लास्ट में है नेपच्यून। इनको जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनको जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को। ये 4 ग्रह हैं और 4 ग्रह अपने पास छोटे ग्रह हैं। इसमें क्या आता है? पृथ्वी, मंगल और शुक्र और बुध, ये अपने पास छोटे ग्रह हैं। छोटे ग्रह, इन 3-4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। इन 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये जो 4 बच गया अपने, इनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। एक चीज और बता देता हूं आपको, देखो ये अपने पास यहाँ पे सन है, ये अपने पास सन है। कई बार एग्जाम के अंदर इसके बढ़ते हुए क्रम में पूछ लेता है, पहले ग्रह कौन सा आता है। देखो ये अपने पास सन आ गया, एग्जामिनर पूछेगा भाई इसके बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले आता अपने पास बुध, फिर आता शुक्र, फिर आता अपने पास पृथ्वी, उसके बाद आता मंगल। सीक्वेंस याद कर लेना। मंगल के बाद आता बृहस्पति, उसके बाद आता शनि, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। इनको इसी ऑर्डर में याद कर लेना ग्रहों को, सभी को। एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, सन से दूरी के अनुसार दूसरा पूछ सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी ग्रह पूछ सकता है दूरी के हिसाब से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कुवैत की मुद्रा का नाम बताइए। कुवैती दिनार, कुवैती यूरो, कुवैती डॉलर या कुवैती पाउंड? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये है जी आपका कुवैती दिनार, इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के। कुवैती क्या? इसका कुवैती दिनार। और एक कुवैत शहर, क्या बोलेंगे? कुवैत शहर, इसी क्या है? राजधानी, कैपिटल है कुवैत शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ऋग्वेद क्या है? वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है, पुस्तकों का संग्रह है, हस्तशिल्प का संग्रह है या इतिहास का संग्रह है? चलो बताओ। जो इसका सही आंसर रहेगा ये रहेगा जी, वैदिक संस्कृत मंत्रों का क्या है? एक संग्रह है। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या बोलेंगे? ज्ञान। हिंदू धर्म का पुराना सबसे ग्रंथ है। क्या बोलेंगे? ये जो ऋग्वेद है ना, ये हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, और सबसे बड़ा ग्रंथ है। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा ग्रंथ है ये। एक बार एक क्वेश्चन भी आता है इसके अंदर ना, ऋग्वेद के अंदर मंत्र कितने हैं? 1028 मंत्र हैं। 1028 मंत्र हैं। मंडल कितने हैं? एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं क्वेश्चन, ये मंडल कितने हैं? इसके अंदर 10 मंडल हैं। याद कर लें चीजों को, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अपने पास, हरिद्वार शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर, सरस्वती, गंगा, यमुना। हरिद्वार शहर की बात की, किस नदी पे स्थित है? देखो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा गंगा नदी के तट पर है। कौन सा? हरिद्वार। अगर बात करते हैं ये है कहां पे? शिवालिक की पर्वतमाला की तलहटी में है ये। क्या बोलेंगे? अगर शिवालिक की पर्वतमाला, शिवालिक की जो पर्वतमाला है ना, उसकी तलहटी के अंदर है। कई बार एग्जाम में और क्वेश्चन पूछ लेता है, गंगा शहर के जो किनारे बसे हुए ना, कई बार बताओ वो सिटी कौन कौन सी है उसके? चलो कर लेते हैं, उन सभी की बात कर लेते हैं। एक है कानपुर, कानपुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, वाराणसी, पटना, एक है भागलपुर।
भागलपुर, ये शहर है, याद कर लेना इनको, गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ये बात ध्यान रखना यहां पर, ये यहां पे पूछ रहा नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय या फिर प्रावधान। देखो, अगर हम बात करते हैं ना हमारे प्रियम्बल की, सबसे पहले जो प्रस्तावना ना, क्या ये हमारे संविधान का भाग है? पूछा जाए तो आप कहोगे ये हमारे संविधान का भाग है। किस जजमेंट में कहा था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, एक केस था 1973, केशवानंदन भारती केस। इस केस के अंदर कहा था संविधान हमारे, सॉरी, प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है। अब इसके अंदर देखना हमारे को, जो प्रस्तावना ना एग्जाम के अंदर सीधा पूछ लेता है, प्रस्तावना के अंदर किस किस की बात कही गई है। कुछ शब्द है, मैं बताता हूं आपको। पहला है संप्रभु, क्या बोला मैंने? संप्रभु। दूसरा है समाजवादी, समाजवादी। तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। एक शब्द है अपने पास लोकतांत्रिक, यहां लिख देता हूं, लोकतांत्रिक। और अपने पास पांचवा शब्द है गणराज्य, गणराज्य। ये शब्द है हमारी प्रस्तावना का हिस्सा। अब प्रस्तावना के अंदर ये तो सभी है, अब इसके अंदर भी कुछ वर्ड आते हैं, ये तो है ही अपने पास स्वतंत्र, जैसे ये हमारा जो भारत है ना, उस संप्रभु भी है, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ बात कही गई है, क्या? जैसे हमारे को न्याय की बात की गई है। कैसा न्याय? न्याय मिलेगा हमारे को तीन प्रकार का। एक है हमारे पास सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीनों याद कर लेना। पहला है अपने पास सामाजिक, सामाजिक न्याय की बात करता है। फिर हमारे पास आर्थिक न्याय की बात होती है। फिर अपने पास राजनीतिक न्याय की बात होती है। ये तीनों याद कर लेना। ऐसे ही हमारे संविधान के अंदर तीन प्रकार के न्याय की बात करी गई है प्रस्तावना के अंदर। उसके बाद अगर स्वतंत्रता की बात करें, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हमारे पास प्रस्तावना के अंदर जो स्वतंत्रता है ना, वो किस किस की स्वतंत्रता मिली है? विचारों की मिली है, अभिव्यक्ति की मिली है, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। न्याय हमारे पास तीन प्रकार का है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समानता के अवसर की बात की गई, ये भी हमारे पास सही है, लेकिन इसके अंदर ये प्रावधान है ना वर्ड, ये नहीं यूज किया गया है, इसकी बात नहीं की गई है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एफडीआई का विस्तार क्या होता है? एफडीआई, इसका विस्तार क्या होता है? विदेशी व्यापारियों का निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी पहल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भविष्य प्रत्यक्ष निवेश। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी हम इसको बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी। तो सही आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट अपने पास, पृथ्वी की सबसे बाहरी खोल या परत को किस रूप में जाना जाता है? मेंटल, क्रस्ट, कोर या वातावरण। आसान क्वेश्चन है। देखो, अगर हमारे पास ये अपने पास अर्थ के तीन पार्ट होते हैं, एक, दो और तीन। ये पहला भाग है अपने पास, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्रस्ट, भू परपटे जिसको हम बोलते हैं। पहले नंबर पे आता है ये। दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है अपने पास मेंटल। क्या आता है? मेंटल। और तीसरे नंबर पे आता है अपने पास कोर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगर हम आंतरिक भाग की बात करते हैं, आंतरिक भाग है अपने पास कोर। मेंटल अपने पास बीच का भाग है, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। सही आंसर क्या रहेगा? किस खोल और किस रूप में जानते हैं हम? किसके रूप में कहते हैं उसको? क्रस्ट है वो अपने पास। सही आंसर क्या रहेगा इसका? क्रस्ट रहेगा, यानी बी आंसर। नेक्स्ट अपने पास, भारत का विधि आयोग खालिस्तान है एक वैधानिक निकाय, निजी निकाय, गैर वैधानिक या सलाहकार निकाय या बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित निकाय। क्या बोलेंगे इसको? ये विधि आयोग है अपने पास है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉ कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉ कमीशन। ये अपने पास वैधानिक निकाय है। क्या ये अपने पास एक वैधानिक निकाय है, जो कब बना था? 1955 के अंदर बनाया गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक भाषा, राज्य भाषा नहीं है? आधिकारिक भाषा नहीं है अपने पास बोडो,
पंजाबी, खानदेशी या असमिया। जब हम बात करते हैं ना हमारे संविधान की, संविधान के अंदर एक 8 शेड्यूल आती है। कौन सी आती है? 8 शेड्यूल, यानी उसको बोल सकते हैं हम 8वीं अनुसूची। क्या बोलेंगे इसको? 8वीं अनुसूची। इसके अंदर हमारे को 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है। जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं के बारे में बात की गई है? 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है। वोडो, पंजाबी और असमिया उसमें भाषा हैं। चलो मैं कुछ और बता देता हूं आपको। पंजाबी हो गई, असमिया हो गई, वोडो हो गई। फिर है गुजराती, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। उसके बाद बात करते हैं उड़िया। उसके बाद अपने पास संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, संथाली और डोगरी। ये अपने पास कितनी भाषाएं हैं? ये 22 भाषाएं हैं हमारे इसके अंदर 8 शेड्यूल के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या हमारे पास जो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, क्या वो 8वीं अनुसूची के अंदर आती है? 8 शेड्यूल की बात की जाती है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में ये नहीं है, इंग्लिश नहीं है। फिर उसके बाद पूछ लेता है संस्कृत, संस्कृत व हिंदी। इन 3 भाषाओं की ज्यादातर बात रहती है। ये भी हमारे देखो 2 हैं, संस्कृत और हिंदी, हमारे 8 शेड्यूल्ड यानी 8वीं अनुसूची का हिस्सा हैं, लेकिन नहीं है इंग्लिश। अब एक बात और देखो, खानदेशी क्या है? खानदेशी एक मध्य भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है। क्या बोलेंगे? खानदेशी क्या है? कि मध्य भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? विपिन चंद्र पाल, जब हम बात करते हैं ना हमारे को हिस्ट्री याद आती है। गरम दल और नरम दल, 2 समूह थे अपने पास, गरम दल, एक था नरम दल। ये कांग्रेस के भाग, दोनों तक कांग्रेस के साथ, लेकिन एक सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत का विभाजन हुआ था वैचारिक मतभेद को लेकर 1907 के अंदर। कहां पे? सूरत के अंदर। ये 2 भागों के अंदर बट गया था, गरम दल और नरम दल का। खासकर क्वेश्चन गरम दल से बन जाता है। गरम दल के नेता थे 3, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, लाल, बाल, बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष भी था जो किसका हिस्सा था? गरम दल का नेता था। अब इसमें विपिन चंद्र पाल का समाचार पत्र के बारे में बात की है कि न्यू इंडिया है, सुधारक है, वंदे मातरम है या तलवार है? तो कौन सा है इसका? इन्होंने पत्रिका निकली, देखो मैं पत्रिका और बताता हूं इसकी। क्या बोलेंगे? पत्रिका डेमोक्रेट, डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट 2 पत्रिका लिखी थी, लेकिन उसके बाद इसने ना अखबार भी लिखे थे। कौन से? एक तो लिखा था आपके पास से इसी में रहा ये वंदे मातरम। क्या लिखा था? वंदे मातरम लिखा था। नया भारत लिखा था, नया भारत, और स्वराज भी लिखा था। क्या लिखा था? स्वराज भी लिखा था इसने, और पारदर्शक भी लिखा था, पारदर्शक, पारदर्शक। तो समाचार पत्र कौन से हो गए? अगर हम अखबार की बात करते हैं ना तो अपने पास वंदे मातरम भी है, और इसके अंदर तो न्यू इंडिया। ये साप्ताहिक नहीं था, देखो ये अखबार था, ये साप्ताहिक नहीं था, इसको ध्यान दे लेना। उम्मीद करता हूं समझ में आई। कौन सा आंसर क्या रहेगा इसका? सी आंसर है। नेक्स्ट अपने पास, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अकरा है, सियोल है, काबुल है या प्रयाग है? ये जो राजधानियां ना एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये है आपके पास काबुल, काबुल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, सत्याराजवा, स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज की स्थापना, सबसे पहले ब्रह्म समाज स्थापना देख लेते हैं, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1828 के अंदर। किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। एक क्वेश्चन और बनता है, इसको भारत के पुनर्जागरण का, क्या बोलेंगे? पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। किसको? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को। इसने एक सभा की स्थापना भी की थी। कब की थी? 1815 में। किसकी? आत्मीय सभा की, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और इसने एक प्रथाकांत किया था, जो कौन सी थी? सती प्रथाकांत किया था, सती प्रथा का।
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट है अपने पास राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय संविधान अनुसूची के अंतर्गत आता है। दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरा या पहला? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? किसकी बात करें? अध्यक्ष स्पीकर की बात करते हैं और डेप्यूटी स्पीकर की बात करते हैं। ये किस में कहा गया जी? ये दूसरी अनुसूची के अंदर कहा गया है। अगर हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के अंदर, 10वीं अनुसूची के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है। क्या बोलेंगे? एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन, डिफेक्शन यानी दल बदल। क्या बोलेंगे? दल बदल की बात कही गई है 10वीं के अंदर। पहला, भारत और उसके यूनियंस, मतलब भारत और उसकी स्टेट्स के बारे में बात कही गई है, भारत और उसका राज्य क्षेत्र। अगर तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर ओथ एंड अफर्मेशन की बात कही है, शपथ से संबंधित बात की गई है। शपथ जैसे राष्ट्रपति की होगी, प्रधानमंत्री की होगी, सभी की शपथ के बारे में बात की गई है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? अपने पास सुंदरवन बायोस्फीयर कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, पंजाब के अंदर या पश्चिमी बंगाल के अंदर है? बताओ उसका सही आंसर। जो सुंदरवन बायोस्फीयर ये अपने पास है पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित है। पश्चिमी बंगाल, ये सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या बोलेंगे? सुंदरवन है ना, सबसे बड़ा डेल्टा भी है, सबसे बड़ा डेल्टा है। कैसा? मैंग्रोव वन का, मैंग्रोव वन का डेल्टा सबसे बड़ा है। और इसको यहाँ ये है ना, ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और ये बायोस्फीयर भी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान के अंदर है, झारखंड के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर है? जो अपने पास एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ये यूनेस्को धरोहर में क्या है? ये एक यूनेस्को धरोहर स्थल भी है, यूनेस्को धरोहर स्थल भी है। जो कहां पड़ता है? ये औरंगाबाद के अंदर पड़ता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है ये। क्या बोलेंगे? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। महाराष्ट्र के अंदर है एलोरा की 34 गुफाएं हैं। ये अगर हम बात करते ना, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें से 17 तो ब्राह्मणवादी हैं, 12 इसके अंदर बौद्ध की हैं, और 5 इसके अंदर जैन की हैं। ऐसी गुफाएं बनी हुई हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आय पत्र क्या है? देखो जैसे हमने राष्ट्रपति का पता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पता है ना, कितनी उम्र चाहिए उसके लिए? 35 साल चाहिए। एज इट इज किसके लिए चाहिए? अपने पास से वाइस प्रेसिडेंट के लिए चाहिए। ऐसे ही अपने पास किसके लिए चाहिए? राज्यपाल के लिए चाहिए, राज्यपाल के लिए चाहिए। सही आंसर क्या रहेगा इसका? 18। ये मत डालने की है, मत अधिकार है, वोट डालने का मत अधिकार। एक हम बात करते ना, वोट डालने का अधिकार, राइट टू वोट हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। क्या बोला मैंने? हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। याद कर लेना, एग्जाम के क्वेश्चन पूछ लेता है। और 25 उम्र किसके लिए चाहिए? लोकसभा के लिए, राज्य में विधानसभा के लिए। सही आंसर क्या रहेगा इसका? 35 रहेगा। ये तो कुछ जरूरत नहीं, किसी के लिए है ही नहीं, ये तो ना राष्ट्रपति के, राज्यपाल किसी के लिए नहीं है इतनी उम्र तो। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? वोखा, बीकानेर, कोहिमा या तुएनसांग? कौन सी है नागालैंड के लिए? सॉरी, नागालैंड की राजधानी जो अपने पास है ना, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये है ना, ईस्ट वाले जितने भी ये स्टेट है ना, 7 से 8 जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, इन सभी को याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा यही फंसता है। इसका जो सही आंसर रहेगा ये है इसके अंदर कोहिमा। अपने पास मैं यहां बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश है ना, उसकी राजधानी ईटानगर। क्या बोला मैंने? ईटानगर। असम की राजधानी है दिसपुर, दिसपुर। मणिपुर की राजधानी है इंफाल। मेघालय की राजधानी है, मेघालय याद कर लेने को, साथ साथ हो जाएंगे, शिलोंग। मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, आइजोल। नागालैंड की हमने पढ़ ली। त्रिपुरा की है अगरतला, त्रिपुरा की है अगरतला।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ये कैपिटल वाले, खासकर हमारी नॉर्थ वाले, इससे नॉर्थ ईस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डल झील किस शहर में स्थित है? त्रिवेंद्रम में, जयपुर में, नई दिल्ली के अंदर, श्रीनगर के अंदर। डल झील अपनी कहां पे है? श्रीनगर के अंदर स्थित है। सही आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के विक्षेप से बनती है, क्या उसको भावर कहते हैं, बांगर कहते हैं, रेगुर कहते हैं, या खादर कहते हैं? देखो, अगर हम पुरानी मिट्टी का नाम लेते हैं तो बांगर कहते हैं, अगर नई मिट्टी का नाम लेंगे ना, नई मिट्टी को, उसको खादर बोलते हैं। नई मिट्टी को क्या बोलेंगे? खादर बोलते हैं। पुरानी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ये नदियों के विक्षेप से बनती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आप एक बार क्वेश्चन में ये जवाब बताओ, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, फिर मैं बताता हूं आपको। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर पूछे तो एग्जामिनर वो है 8। टोटल हमारे पास स्टेट पूछे तो स्टेट कितने हैं? 28। राज्य 28 अपने पास से, अपने पास केंद्र शासित प्रदेश है 8। लक्षद्वीप भी है, पांडुचेरी भी है, असम नहीं है इसके अंदर। क्या पूछा है? नहीं है, असम नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है। क्या बोला मैंने? दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली ये भी है। दमन दीव भी है, दमन दीव भी है। जम्मू कश्मीर है, कश्मीर को जम्मू कश्मीर को ना एक स्टेट का स्टेट बनाने जा रहे हैं इसको। लद्दाख, ये अपने पास क्या है? सारी की सारी केंद्र शासित प्रदेश है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। याद कर लेना, एक तो पिछला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था उसके अंदर बताया था जितने भी हमारे ईस्ट पूर्व के ना, पूर्वी नॉर्थ जितने भी हमारे स्टेट्स, हम कैपिटल को याद कर लेना और एक ही क्वेश्चन याद कर लेना, और इनके साथ साथ में कैपिटल भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आज का इतना ही, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल है सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर के नाम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।